हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। हमने 10 तक करा दिया था। आज 12 ए देखेंगे। 12 का ए, तो एक त्रिभुज की भुजाएं कर्म से 51 मीटर, 52 मीटर और 53 मीटर है। तो 52 मीटर की भुजा पर उसके सामने के शीर्ष से लंब खींचने से जो दो त्रिभुज बनते हैं उनका क्षेत्रफल अलग अलग निकालने को बोल रहा है। तो चलिए इसको हम कॉपी में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लेंगे। तो त्रिभुज हम बना लिए हैं। ये जो लंबवत देख रहे हैं, ये जो लंबवत देख रहे हैं, ये ऊंचाई है। यहाँ पे जो हमारा 90 डिग्री का कोण बना, और ये हम इसका नामकरण किए ए, बी और सी, यानी 3 भुजा है। तो त्रिभुज की तीनों भुजा हमको मालूम है। ए बी जो दिया हुआ है वो 51 मीटर है। BC जो दिया है वो 52 मीटर है। BC क्या है? आधार है। BC आधार है 52 मीटर। और AC जो दिया हुआ है वो 53 मीटर। तो चलिए इसको हम आगे समझ रहे थे। त्रिभुज की जब तीनों भुजा मालूम है तो त्रिभुज का सबसे पहले हम क्या करते हैं? अर्ध परिमाप निकाल देते हैं। तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? A+B+C/2। A+B+C/2। तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप, इसको एस से सूचित करते हैं। इसको इंग्लिश में सेमी पेरीमीटर बोलते हैं। तो त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग बटे 2। तो त्रिभुज ए कितना दिया हुआ है? 51 मीटर। बी कितना है? 52 मीटर। सी कितना है? 53 मीटर बटे 2। इसको जोड़ देंगे। 3 2 5 1 6, 5 5 10, 5 15 बटे 2। 2 से भाग दे देंगे। 78 मरतबे, यानी हमारा सेमी पेरीमीटर कितना आ गया? 78, 78 आ गया। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देंगे। तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो गया √S × S - A × S - B × S - C। तो √S कितना निकला था हमारा? सेमी पेरीमीटर 78। तो 78 रखेंगे। तो 78 माइनस ए हमारा कितना था? 51। फिर 78 माइनस बी कितना था हमारा? 52। फिर 78 माइनस सी कितना था? 53। इस सबको अभी रूट में लिखते चलेंगे। 78 गुने 78 में से 51 घटा देंगे। तो 78 में से 51 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 27। 78 में 52 को घटाएंगे तो 26। और 78 में से 53 को घटाएंगे तो 25। अब ये सबको गुणनखंड तोड़ देंगे। गुणनखंड तोड़ेंगे, अगर गुणा करेंगे तो बहुत लंबा चल जाएगा, लंबा प्रोसेस हो जाएगा। इसलिए हम लोग शॉर्ट में इसको सीखते हैं, इसका गुणनखंड करना। तो इसका गुणनखंड हमने तोड़ दिया। 78 का 2 तिहाई 6, 13 छक 78, 3 तिहाई 9 तिरका 27, 13 दूना 26, 5 25। अब इसका पेयर लगा लेंगे। 2 का पेयर कितना है? यानी 1 है, तो 2 को एक बार लिख लेंगे। 3 कितना है? 3 एक बार 2 बार, 3 को 2 बार लिख लेंगे। 13 कितने बार है? एक बार है, 13 को एक बार लिख लेंगे। 5 कितने बार है? एक बार लिख लेंगे। अब इसको गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 1170 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल हमारा कितना आ गया? 1170 मीटर स्क्वायर आ गया। तो यानी एरिया जो आया, क्षेत्रफल जिसे इंग्लिश में एरिया बोलते हैं, एरिया बराबर जो आया वो हमारा 1170 मीटर स्क्वायर आ गया। तो अब हमारा ये निकल गया। अब क्या बोल रहा था यहाँ पे कि लंबवत ऊंचाई निकालने के लिए, यानी त्रिभुज की अब ऊंचाई हम निकाल देंगे। त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होगा? तो त्रिभुज की ऊंचाई बराबर क्या होगा? 2 गुने त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे आधार। तो 2 गुने त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना निकल के आया था? 1170 बटे आधार। आधार कितना था यहाँ पे हमारा? 52। तो 52 रखेंगे। अब इसको काटेंगे 2 से कितना बार में? 26 मरतबे कटेगा ये। 2 से 26 मरतबे, और ये 26 से ये 45 मरतबे। तो ये हमारा 45 आ गया।
45 मीटर। यह हमारा कितना ऊंचाई, इसका ऊंचाई, त्रिभुज का ऊंचाई निकल गया। ये त्रिभुज का ऊंचाई जो हमारा 45 मीटर है। अब त्रिभुज ABC, अब त्रिभुज ABC में, अब त्रिभुज ABC में, अब त्रिभुज ABC में अब निकालेंगे BD बराबर। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABC में BD बराबर हो जाएगा √अंडर AB का स्क्वायर माइनस AD का स्क्वायर। √अंडर AB कितना था 51, तो 51 का स्क्वायर माइनस 45 का स्क्वायर। तो 51 का स्क्वायर कितना होगा 2601, 45 का स्क्वायर 2025। अब इसको घटा देंगे, तो घटाने के बाद में यहाँ पे कितना आएगा 576। 576 कितना का स्क्वायर है 24 का, तो 24 मीटर स्क्वायर। यानी हमारा ये त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC का ABC में BD बराबर निकल गया हमारा। तो BD बराबर हमारा कितना निकलेगा 24 मीटर स्क्वायर। अब हम निकाल देंगे त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल मालूम करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 गुने आधार, शॉर्टकट में लिख रहे हैं गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2 इंटू आधार कितना है, आधार जो हमारा 24 निकला था, यह आधार का निकला था BD बराबर 24 निकला था। और ऊंचाई, ऊंचाई कितना निकला था हमारा AD 45। अब इसको काटेंगे 2 से, कितना बार में कटेगा 12 से। अब इसको गुना करेंगे, कितना आ गया हमारा 540 मीटर स्क्वायर। यह आ गया हमारा 540 मीटर स्क्वायर। अब क्या, अब त्रिभुज ADC में निकालेंगे। अब त्रिभुज ADC, अब त्रिभुज यहाँ पे ADC निकालेंगे। त्रिभुज ADC में DC बराबर क्या होगा BC माइनस BD। तो इसलिए लिखेंगे DC बराबर, BC कितना था 52 यानी आधार, माइनस BD कितना था 24। अब DC बराबर लिखेंगे, घटा देंगे इसको, 12 में से 4 जाएगा 8, 4 में से 2 जाएगा 2, 28 आ गया। 28 मीटर हमारा DC आ गया। अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाल देंगे। इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, सब शॉर्टकट में लिख रहा है। तो 1/2 गुने आधार कितना था 28, हमारा DC निकल गया आधार, गुने ऊंचाई कितना 45। दूसरे ये कितना बार में कटेगा 14 बार में। इसको गुना कर देंगे, कितना आएगा 630 मीटर स्क्वायर। यही हमसे पूछ रहा था, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। यही हमसे पूछ रहा था। चलिए अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, B नंबर। चलिए हम 12 का B देख लेते हैं। तो 12 का B में क्या कह रहा है, 12 का B में कह रहा है कि एक त्रिभुज की भुजाएं क्रम से 51 मीटर, 20 मीटर और 13 मीटर है। तो सबसे बड़ी भुजा पर उसके सामने के शीर्ष में लंब खींचने पर जो त्रिभुज बनते हैं उनके त्रिभुज क्षेत्रफल अलग अलग निकाले। सेम इसी तरह है, कुछ फास्ट नहीं है ये। चलिए इसको भी कॉपी में समझ लेते हैं। चलिए इसमें भी पहले एक हम त्रिभुज बना लेते हैं। ये 12 का B था, ये 12 का B हम लोग देख रहे हैं अभी।
तो 12 का बी में भी एक त्रिभुज हम लोग बनाते हैं। ये त्रिभुज बना लिए और इसमें भी लंब पूछ रहा है, यानी लंब दे दिए। तो डी हमारा कितना दिया हुआ है 21 मीटर यानी बेस, और इसका नाम दे देते हैं ए बी और सी। ए कितना दिया 20 मीटर और ए सी 13 मीटर। तो हमारा ए बी सी हमारा हो गया। अब तीनों भुजा मालूम है तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकाल देंगे। तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप का फॉर्मूला क्या होगा a प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो a कितना है हमारा 20, b कितना 13 और c कितना है 21 बटे 2। अब इसको जोड़ देंगे। इसको जोड़ने के बाद में कितना आएगा 1 3 1 4 2 1 3 3 अदू 5 बटे 2। 2 से ही कितना बार में 27 मीटर, यानी अर्ध परिमाप जो था वो हमारा कितना है 27 मीटर। तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप हमारा निकल गया 27 मीटर। कितना निकल 27 मीटर निकल गया। तो अब हम क्या निकाल देंगे, तो हम यहाँ पे अब हम निकाल देंगे इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इसलिए लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल का। तो देखिए यहाँ पे हम लिख दिए हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो एस कितना हमारा निकल के आया था 27। तो 27 इंटू 27 माइनस ए कितना था हमारा 20, घटाते चलेंगे। 27 बी कितना था हमारा 21, फिर 27 माइनस सी कितना था 13। अब इसको हम घटा देंगे, गुना कर देंगे। 27 गुने 27 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा 7। 27 में से 21 जाएगा 6 और 27 में से जाएगा 13 तो कितना बचेगा 27 में से 13 जाएगा तो यहाँ पे आपका 14 बच जाएगा। तो चलिए अब इसका गुणनखंड तोड़ देंगे। तो चलिए इसका हम लोग गुणनखंड तोड़ दिए हैं। 27 का 3 तिहाई 9 तिरका 27 और 7 का 7 और 6 का 2 तिहाई 6, 14 का 7 दूना 14। अब इसको पेड़ लगा लेंगे। 3 का पेड़ 1 मिला और यहाँ 2, यानी 3 कितने बार है 2 बार। तो 3 को 2 बार लिख लेंगे। और 7 का भी 1 मिला तो 7 लिख लेंगे। 2 का भी 1 मिला तो 2 लिख लेंगे। अब 3 तिहाई 9 7 63, 63 दूना 126, यानी 126 मीटर स्क्वायर। ये हमारा आ गया 126 मीटर स्क्वायर आ गया। अब हम निकालेंगे त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर। यहाँ पे लिखेंगे इसलिए त्रिभुज तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो क्षेत्रफल हमारा कितना निकल गया था 126। तो 126 रखेंगे क्षेत्रफल के जगह पे। इक्वल टू में इसको लिखेंगे 1/2 गुने आधार कितना 21, ऊंचाई नहीं मालूम एडी। तो इसलिए लिखेंगे एडी बराबर यहाँ लिखेंगे एडी बराबर 126 गुने 2/21। 21 से कितना बार में कट जाएगा 6 मरतबे 6 दूना 12 मीटर। यह 12 मीटर आ गया। अब ये हमारा 12 मीटर क्या निकला त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी त्रिभुज एबीसी का जो क्षेत्रफल निकला वो हमारा कितना निकला यहाँ पे 12 मीटर। तो त्रिभुज का हमारा निकल गया 12 मीटर। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना निकल गया हमारा 12 मीटर निकल गया। तो अब हम क्या करेंगे लिखेंगे त्रिभुज एबीसी में, इसलिए यहाँ लिखेंगे त्रिभुज एबीसी में यहाँ पे लिखेंगे हम डीसी बराबर रूट अंडर एसी का स्क्वायर माइनस एडी का स्क्वायर। एडी का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डीसी बराबर रूट अंडर एसी का स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर एसी
एसी हमारा पूछ रहा है, यानी 20 का स्क्वायर माइनस एडी कितना निकाला 12 का स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400 माइनस 12 का स्क्वायर 144 रूट अंडर। अब इसको कितना आएगा घटा के, 10 में से 4 जाएगा 6, 9 में से 4 जाएगा 5, 3 में से 1 जाएगा 2, तो इसलिए लिखेंगे 20 डीसी बराबर कितना का स्क्वायर है ये 16 का स्क्वायर, तो 16 सेंटीमीटर लिख लेंगे, 16 मीटर, सॉरी 16 मीटर, मीटर में दिया हुआ है सब। अब निकाल लेंगे त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल, इसलिए त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, यानी एडीसी का आने का मतलब है त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो हमारा त्रिभुज एडीसी पूछ रहा है, यानी त्रिभुज एडीसी का आने का मतलब त्रिभुज ए और डी और सी, तो यहाँ त्रिभुज है, तो त्रिभुज क्या होगा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। यहाँ पे एडीसी नाम से है, तो आपको लग रहा होगा कि 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई क्या होगा भाई, तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होगा, तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, तो 1/2 गुने आधार कितना दिया हुआ है 16, 12, 2 से 8 मरतबे, 12 8 96 मीटर स्क्वायर। तो चूंकि लिखेंगे, चूंकि बीडी बराबर, तो बीडी बराबर हमारा कितना होगा बीसी माइनस डीसी, घटा देंगे तो 12 21 माइनस 16, बीसी हमारा आधार था, आधार और माइनस 16 कितना 16 हमारा निकला था डीसी, तो डीसी में घटा देंगे तो 21 में से 16 जाएगा, कितना बचेगा 5 मीटर, यानी हमारा, इसलिए लिखेंगे बीडी बराबर 5 मीटर, ये हमारा बीडी बराबर 5 मीटर आ गया। अब हम निकाल देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो यहाँ डायरेक्ट लिख रहा है क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार, आधार कितना था 5 निकला, यहाँ पे ऊंचाई कितना था 12, 2 छक 12, 5 छक 30 मीटर स्क्वायर, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज का यहीं तक रहने देते हैं, इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं आप। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं इस एक्सरसाइज में। धन्यवाद।